नमस्कार दोस्तों। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा को समर्पित छठ पूजा को महाव्रत कहा जाता है। इसे बिहार, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की विधि विधान से पूजा होती है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कब से शुरू हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम और माता सीता, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरी कथा के अनुसार श्री राम और सीता ने की थी सूर्य उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। तीसरी कथा के अनुसार द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों को बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। चौथी कथा के अनुसार दानवीर कर्ण ने शुरू की थी सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य का पुत्र था और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करता था। कथा अनुसार उसने सबसे पहले सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देता था। इस तरह इन पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार उस दिन से जन सामान्य में यह पर्व मान्य हो गया और समय के साथ इस त्योहार की महत्ता बढ़ती गई एवं पूर्ण आस्था एवं भक्ति के साथ यह महाव्रत मनाया जाने लगा।